Elon Musk has been wanting to get inside our heads. To have our first Neuralink in a human. Received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Back yet? It's control of a phone, computer or almost any linked device just by thinking about them. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉलीवुड में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी एक्स-मैन, जिसमें एक कैरेक्टर जिसका नाम था चार्ल्स जेवियर या प्रोफेसर एक्स। इसकी खासियत ये थी कि ये सिर्फ अपने दिमाग में चीज़ों को सोचकर हकीकत में बदल दिया करता। इसके दिमाग से निकलने वाली वेव्स इतनी ताकतवर थी कि बिना किसी मीडियम और बिना किसी शख्स को छुए, चाहे वो दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हो, अपना मैसेज पहुँचा सकती थी। यानी विदाउट मीडियम, बिना बोले अपना पैगाम दूसरे शख्स के दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र करना और इनके दिमाग को जब चाहे तब कंट्रोल करना। ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और बहुत ही मशहूर कॉमिक सुपर पावर पर बेस्ड एक फ़िल्म थी, जो कि ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई और इसे देखने वाला ये सोचता कि काश ऐसी सुपर पावर हमारे पास भी मौजूद होती तो हम भी किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकते। लेकिन ऑडियंस जैसे जैसे बड़ी हुई, उन्हें इसकी हकीकत के बारे में पता चलता गया कि ये तो सिर्फ किसी गैर हकीकी दुनिया में ही पॉसिबल है, ये तो सिर्फ एक फिक्शन है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि ये सुपर पावर आज किसी हद तक एक हकीकत बन चुकी है, जो सुपर पावर चार्ल्स जेवियर या प्रोफेसर एक्स के पास थी, वो ये छोटी सी चिप एक इंसान को दे सकती है, तो शायद ये आपको महज एक मजाक लगे, लेकिन ये हकीकत है। हाल ही में एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने ब्रेन चिप की सूरत में एक ऐसी चिप तैयार कर लिया है जिसे किसी भी पैरालाइज शख्स के दिमाग में इम्प्लांट करके इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जा सकता है। यानी इससे वो अपने हाथों को हरकत दे सकता है, अपने पैरों से मूव कर सकता है और यहाँ तक कि वो सिर्फ अपने दिमाग से सोचकर बिना कुछ टच किए अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, टीवी या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर सकता है। और तो और ये बिना बोले अपने दिमाग से सामने वाले तक अपना मैसेज डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, बिना किसी फिजिकल मीडियम या बिना किसी तार वगैरह के एक शख्स के दिमाग से दूसरे शख्स के दिमाग तक किसी मैसेज को पहुंचाने को टेलीपैथी कहते हैं और न्यूरालिंक की इस पहली चिप का नाम भी टेलीपैथी ही रखा गया है। ये ब्रेन चिप ना नज़र आने वाले सिग्नल्स का यूज़ करके कोई भी हुक्म या कमांड जारी कर सकता है और आपके घर में मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब से कनेक्ट होकर इन्हें कमांड देगा, जो कि आप सिर्फ इसे अपने दिमाग से सोचेंगे और सामने वो हो जाएगी। 2004 से ही इस कंप्यूटर चिप को इंसानों के दिमाग से कनेक्ट करने पर काम शुरू हो गया था, जिस पर वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही थी, लेकिन मैक्सिमम न्यूरॉन से कनेक्ट होने की वजह से न्यूरालिंक इन सब पर बाजी ले गया। कोविड की वजह से इसे डिले कर दिया गया, वरना इस चिप को 2019 के अंदर रिलीज़ किया जाने वाला था। और साल 2021 के अंदर एलॉन मस्क ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक बंदर न्यूरालिंक की मदद से वीडियो गेम खेलता हुआ नजर आता है। एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में ये कंफर्म किया कि जिस न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं, जिसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इंसानों के दिमाग से कनेक्ट करना है, इसकी पहली ब्रेन चिप को एक मरीज के दिमाग में इम्प्लांट कर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस शख्स की तेज़ी से रिकवरी भी हो रही है, क्योंकि ये हेल्दी न्यूरॉन्स को स्लोली एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। व्हाट इज़ न्यूरॉन्स? दरअसल हमारा दिमाग एक कंप्यूटर के CPU की तरह काम करता है। जो कुछ भी हम महसूस करते या सोचते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद न्यूरॉन से हमारे दिमाग तक सिग्नल्स की सूरत में पहुंचता है और दिमाग इसे प्रोसेस करता है। मसलन सर्दी, गर्मी, छूना या दर्द वगैरह का एहसास। न्यूरॉन्स तकरीबन 100 बिलियन के करीब मौजूद हैं और ये नर्व सेल्स हैं जो सोचने, समझने और हमारी बॉडी में होने वाले एहसासात को दिमाग तक पहुँचाने का काम करता है। और ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कायनात में मौजूद कोई गैलेक्सीज का झुंड हो, और ये जाहिर करता है कि यकीनन इन दोनों को बनाने वाला खालिक एक ही है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से धागों की तरह जुड़े होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और इसके दूसरे हिस्सों को कहते हैं सोमा, जो इन सिग्नल्स को इन धागों से हासिल करके इनको ट्रांसलेट करता है। अब अगर इन धागों में से किसी एक धागे में भी खराबी आ जाए तो ये आपके मसल्स को पैरालाइज करने की वजह बनते हैं। अब हम अगर टेलीपैथी चिप के साइज़ के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 5 सिक्कों के साइज़ के बराबर है, जिसे एक सर्जिकल रोबोट से किसी इंसान के दिमाग में इम्प्लांट किया जाता है। ये सर्जिकल रोबोट्स टेलीपैथी के हज़ारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स को ऐसे धागों से दिमाग के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करते हैं जिनसे न्यूरॉन्स की तरह ये सिग्नल गुजर सकते हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए सिर्फ इसे रोबोट ही इंतहाई प्रिसाइज तरीके से कर पाते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके एक धागे का डायमीटर इंसानी बाल से 4 गुना कम होता है।
इस डिवाइस को सबसे पहले एक बंदर के दिमाग पर आजमाया गया था और ये डिवाइस दिमाग में इसके चलने वाले सिग्नल्स को वायरलेस के जरिए न्यूरालिंक की एप्लीकेशन के अंदर डिकोड करके, यानी एक समझने वाली जुबान के अंदर तब्दील करके ये बताते रहे कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है। इसी की मदद से इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस को भी कमांड दी जाती है जो कि न्यूरॉन्स की जुबान को ट्रांसलेट करके इस कंप्यूटर डिवाइस को हुक्म पहुंचाती है। इसी की मदद से पैरालाइज लोगों की मोटर स्किल को भी इम्प्रूव करके इनके पैरालाइज हिस्सों तक सिग्नल्स को पहुंचाकर इन्हें माजूरी से बचाया जाएगा। इसके साथ साथ लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने, याददाश्त को बढ़ाने और मुश्किल टास्क करने में भी ये काफ़ी मदद करेगा। ये ब्रेन चिप अब तक तो बहुत फायदेमंद लग रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी सच्चाई भी है जो कि एलॉन मस्क कभी भी नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में जानें। देखिए, जहाँ एक टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए फ़ायदा लेकर आती है तो इसके साथ साथ नुकसानात भी होते हैं। मसलन चाकू, तलवार, गन, एटम बम वगैरह, इन सबको इंसानों ने अपनी हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन अब यही हथियार इंसानों की जान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर में इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर चिप से जोड़ने का प्लान काफ़ी फ़ायदेमंद तो लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, क्योंकि इस चिप के आने के बाद सिर्फ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, वेबसाइट्स वगैरह को हैक करना नहीं, बल्कि इंसानों को भी हैक करना और इनके दिमाग को जब चाहे तब कंट्रोल करना भी पॉसिबल होगा। मेरा मतलब है, हो सकता है आपको सडनली एक मैसेज रिसीव हो कि आपका दिमाग हैक हो चुका है। आप सिर्फ कुछ $1 मिलियन देकर इसको छुड़वा सकते हैं। अब चाहे ये बात आपको सोचने में महज एक मजाक लगे, लेकिन फ्यूचर में ये हकीकत में हो सकता है। कोई इंसान क्या सोच रहा है, इसकी कोई प्राइवेसी नहीं होगी, लोग एक चलती फिरती स्क्रीन होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हम सभी के दिमाग में कई ऐसे राज मौजूद होते हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपाना चाहते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने अब तक इस मसले का कोई भी हल पेश नहीं किया। अब अगर कोई कंपनी इस तरह की किसी भी ब्रेन चिप्स को बनाती है तो जाहिर है वो इस पर फुल कंट्रोल भी रखती होगी, लिहाजा ये कंपनी लाखों करोड़ों इंसानों को भी कंट्रोल कर सकती है जिनके दिमाग में ये चिप मौजूद होगी, बिल्कुल टर्मिनेटर रोबोट्स की तरह। और सबसे बढ़कर अब तक ये इंसानों के लिए सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2021 के अंदर जिस बंदर की वीडियो एलॉन मस्क ने शेयर करके ये क्लेम किया था कि वो इस ब्रेन चिप से वीडियो गेम खेल रहा है, तो क्या ये पहला ही बंदर था जिसके दिमाग में ये चिप सक्सेसफुली इम्प्लांट की गई थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इस एक कामयाबी के लिए 1500 बंदरों को मार दिया गया था, यानी इनकी गलत सर्जरी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई, और इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया ताकि कंपनी की वर्थ खराब ना हो। और दूसरी सबसे अहम वजह, ये चिप बैटरी ऑपरेटेड है, यानी किसी भी वायरस या ख़राबी की वजह से अगर ये ब्रेन चिप अचानक से काम करना बंद कर देती है तो इंसान का क्या होगा? जाहिर है इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इंसान की मौत ही होगा, क्योंकि मौत किसी भी बॉडी पार्ट, दिल या जिगर वगैरह की मौत नहीं, बल्कि आज के मॉडर्न साइंस में भी दिमाग की मौत को ही असल मौत कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि अपनी कंपनी की वैल्यूएशन और कामयाबी को समेटने के लिए एलॉन मस्क दुनिया को इस चिप के नाम पर सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बड़े बड़े दावे करने के बाद, एक इंसानी ह्यूमनॉइड रोबोट का दावा करने के बाद इसने एक खिलौना पेश किया जिसे ऑप्टिमस का नाम दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि ये ब्रेन इम्प्लांट चिप इंसानों को न्यूरोलॉजिकल फ़ायदा नहीं दे सकती, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अल्लाह ने इंसानों के लिए कायनात के अंदर जो कुदरती चीज़ पैदा की है, इसके अलावा अगर इसके नेचर से हटकर इसको ऑपरेट करते जाए तो शायद एक टाइम तक तो वो काम करेगा, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस इंसान की मौत है। जैसे आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का कोई पुर्जा निकाल कर उसकी जगह पर कोई नॉन जानवर पार्ट डाल दें और उसकी वजह से वो पूरी की पूरी डिवाइस डिस्टर्ब होकर सही तरीके से काम न कर पाए। मसलन एक इंसान मशीनी दिल से जिंदा तो रह सकता है, लेकिन कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता जैसा हम गुजार सकते हैं। और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये चिप इंसानों को फ्यूचर में आर्जी तौर पर पैरालाइज से तो बचा सकती है, लेकिन उनको एक नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं दे सकती। और जो सुपर ह्यूमन ताकत के दावे एलॉन मस्क सिर्फ अपनी शोहरत पाने के लिए या मशहूर होने के लिए कर रहा है, तो इसके अंदर तो बिल्कुल भी कोई सच्चाई मौजूद नहीं। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? ड्रॉप योर ओपिनियन इन माई कमेंट सेक्शन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन। अल्लाह हाफिज़।